रवि का फूल। अच्छा। मालूम होए कि अंत समय पर सब जीव उनकी प्रीति और बंधन के कारण संसार और कुटुंब परिवारों की देह में काल के हाथ के झटके सहते हैं। काल के हाथ के झटके, उन्हें कर्मों का चक्कर भी उस वक्त बड़े जोर से फिरता है और जैसे कर्म हैं उसके मुताबिक आत्मा उनकी खिताओं के वक्त दुख सुख का भोग लेती है। दुख भी सुख भी होते हैं खिताओं में। जो उस जीव के ने संतों के दर्शन किए हैं और कुछ सेवा और अभ्यास भी किया है तो इस कर्म के पेश होने के वक़्त संत सतगुरु दर्शन देकर उस जीव को काल की खींचातानी से बचाकर शीतलता और आनंद बख्शते हैं। और वो जीव ऐसे आदमी बहुत प्रेम और जोर के साथ सतगुरु के चरणों में लिपटता है, जैसे कि डूबता हुआ आदमी बताने वाले से लिपटता है। उस वक़्त संत सतगुरु उसके सूत को ऊंचे मुकाम में ले जा कर के और नीचे की तरफ से धोखा खाने से बचा लेते हैं। जो थोड़ी बहुत भक्ति की है, कुछ याद किया है, उसको भी सतगुरु बताते हैं। अंतिम 24 नंबर। अब गौर करना चाहिए कि संत सतगुरु से और समर्थ और दयाल हैं जो जैसा कि उनकी प्रीत लगाने और नाता जोड़ने में किस कदर भारी फायदा है कि 84 का चक्कर बंद होकर जीव अपने असली घर में यानी कुल मालिक के धाम में की तरफ चलने और चढ़ने का रास्ता चालू हो जाता है। आइंदा उसकी दया और मेहर से प्रीत और प्रतीत की बख्शीश पाकर दिन दिन प्रेम चरणों में बढ़ता और रास्ता आसानी से पार होता जाता है उसका। 25 नंबर। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अति दया करके फरमाया है कि जो कोई उनके प्यारे प्रेमी भक्तों के साथ जैसी तैसी प्रीत करेगा, सत्संगियों से भी तो प्रेम करेगा, तो थोड़ा बहुत नाता जो जोड़ेगा तो उसको भी भारी फायदा हासिल होगा। जैसा कि उनके या संत सतगुरु के चरणों में प्रेम प्रीत लगाने से हासिल होता है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब है और लाजिम है, ज़रूरी है कि जैसे वो संसार में जगह जगह एक दूसरे मतलब के लिए प्रेम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, ऐसे ही वो अपने जीव के भले के वास्ते, अपने आत्मा के भले के वास्ते, अपने कल्याण के वास्ते कुल मालिक राधा स्वामी दयाल या संत सतगुरु के चरणों में जो वे भाग्य से मिल जाएं और नहीं तो उनके सत्य प्रेमी भगत से जो उनसे मिला हुआ है जैसे तैसी प्रीत करें, उनसे भी प्रेम करें, नाता जोड़ें, तो तकलीफ़ के वक्तों में और ख़ास तौर पर मौत के वक्त में उनकी ज़रूर थोड़ी बहुत सहायता की जाएगी। और 84 के चक्कर से बचाकर भक्ति और अभ्यास कराकर एक दिन निज घर में, असली घर में जो परम आनंद का भंडार है बादशाह दिया जाएगा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु की महिमा कहाँ तक वर्णन की जावे कि उनके दर्शन और स्पर्श छूने से और चरणों के प्रताप से बेशुमार जीवों का कारण बनता है। यानी जिन जीवों ने उनका दर्शन किया और कुछ सेवा बना आई वो की है, चाहे वे मनुष्य हों या दानव, उनके उद्धार का भी जिम्मेदारी हो जाता है। उनकी भी आत्मा भलेगा, चाहे पशु हैं उनकी भी आत्मा भलेगा काम शुरू हो जाता है। यानी पहले जानवरों को नरदेही मिलती है, फिर परमार्थी करने में शामिल होते हैं और मेहर और दया से आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उनका काम भी पूरा बन जाता है। पशु पक्षियों तक का भी काम सतगुरु करवाते हैं पूरा। 27 नंबर आखिरी। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया है। जब संत सतगुरु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, विस्तार कहाँ तक कहा जावे कि जो कोई चीज़ खाने पीने पहनने ओढ़ने वगैरह की है उनकी सेवा में आई, जो उस चीज़ के लाने वाले से लेकर जितने आदमियों और जानवरों का हाथ उसकी तैयारी में लगा है या जिस किसी ने जैसी तैसी उसमें मदद दी है, उन सब पर थोड़ी बहुत दया पहुँचाकर उसका जन्म में दूसरे में चाहे दूसरे में ज़रूर थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की कराकर उनको भी ऊँचे और सुख स्थान में बादशाह दी जा सकता है। जैसे किसी ने कोई कपड़ा तैयार करके पहनाया है तो उस शख्स से लगाकर जमींदार तक
जिसकी ज़मीन में रुई बोई गई है, जिसने उसके जोतने में, बोने, बीनने, साफ करने, धुलने और काटने, बुनने और रंग करने और बेचने और सिलाई करने में काम दिया है, उन सब तक कोई न कोई कार्रवाई सतगुरु की सेवा शुमार होकर उनके बदले में उनको थोड़ा बहुत भक्ति का दान मिलेगा। और इस तरह सिलसिला उनके भले का, आत्मा भले का जारी हो जाएगा। इस अब ख्याल करो कि इस दया और मेहर का कोई शुमार ही नहीं हो सकता है। अब विचार कर लो कितनी दया का कहाँ तक है। पशु का भी जिसका दूध पिया है उसका भी आत्मा का भला हो सकता है, जिसे दूध निकाले उसका भी आत्मा का भला। जिस किसी ने सतगुरु की सेवा में किसी भी रूप में थोड़ा बहुत भाग लिया है उसको भी 1, 2, 5, 10% दया सतगुरु की मिलती रहती है। लेकिन रास्ता छोड़ दें लेने के बाद, काम तो कुछ किया है पसंद ज़्यादा प्यार, और फिर रास्ता छोड़ दिया, गलत रास्ता पकड़ लिया, उनका क्या होगा। पहले काल का चक्कर चलेगा उनके ऊपर, काल का चक्कर चलने के बाद में फिर नंबर उसका जो कुछ कमाई की थी चाहे भूल गया उसका नंबर आएगा, तब सतगुरु आएंगे, उसको भी काल से बचाने की कोशिश करेंगे, चाहे छोड़ चुका है रास्ता कुछ भी, दया करेंगे उसके ऊपर भी। हाँ, जब उसकी ब्रांड माटी होगी तो गुरु जी फिर क्या फायदा हुआ। ब्रांड माटी तो अपने आप कर ली उसने रास्ता छोड़ के। तो पहले मना कर दे वह दया, पहले दया करें, सतगुरु ने दया कर दी, उसके दुख दूर करवा दिए, खूब बढ़िया हो गया, सही हो गया, फिर छोड़ गया रास्ता। तो सतगुरु क्या करे। जी हमने तो बेरना लिखिए करे, हमने तो सुन रखी है। हाँ क्या। अब वही सत्संग की आदि घड़ी, आदि से पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे करोड़ अपराध करते हैं, लेकिन वो सत्संग की आदि घड़ी अगर मौजूद रखे अपने पास में तो सही रहता है। और वो छोड़ दी, ले करके छोड़ दी, मिलेगी ज़रूर उसको, खत्म नहीं होगी, काल नहीं रह सकता उसको, लेकिन पहले काल के झटकों तक कराएगा उसके ऊपर। काल वाले झटके आने के बाद में फिर सतगुरु उसको संभालेंगे, तो छोड़ने के कारण से दुख उठाने पड़ेंगे। फिर रास्ता छोड़ दिया तो दुख उठाने पड़ेंगे। देख रखे ना, मैं तुमसे मिल दे देना, हमने तो सुन रखी है बात। हाँ सुन रखी है। अब भाई सत्संग में जो 1 घंटा भी लाइफ का बिता दिया वो भी काम आवे, तो वो पर जाओ तो नहीं पूछे हम बैठे उड़े मेरा नाम ना तो मैंने नहीं लिया, और वो नहीं पूछा है भाई जो काम तू पहला देगा बाद में लेगा, तो उन्होंने कहा भाई जब बाद में मरना तो सही, ठीक बात इतना सांस लिया था इतना दे और हैं, ठीक है। फिर वो जब वो उड़े जावा है तो फिर गुरु जी उसने उनके सुपुर्द होने ना देते, तब नहीं होने देते। अगर वो ऐसा करता है तो सतगुरु वाली बात याद ही नहीं करता भूलने के कारण, तब क्या करें, तब तो पहले काल का ही तक कराएगा। गुरु जी वो तो जीव है, वो तो भूल भी जाएगा, पर हाँ भूल जाएगा तो वही तो बात है ना, भूल जाएगा तो जीव गुरु तो ना है। भूल ना, मान ले जीव भूल जा, भगत जी गलत क्यों है, गलत क्यों भगत जी, भाई जीव तो भूल सका है पर गुरु थोड़ी ना भूल सका है, गुरु ने तो बेरा है। नहीं भूलते, लेकिन जीव सतगुरु ने याद ही कौन नहीं करता। गुरु जी बिना गुरु की आज्ञा के जीव की ताकत नहीं हो उसके दुरा जाए, चाहे वो 1 घड़िया और चाहे वो सारी जिंदगी आओ। अब 1 सेकंड, कोई सेठ था, सेठों का तो आपको मालूम ही आनंद होता है, माया ग्रह भी होते हैं, पर घूमते फिरते कोई महात्मा के सत्संग में पहुंच गया, 1 घड़ी सेवा करी उसने, 1 घड़ी सेवा की, फिर वो याद आ गया, पर जाने लगा। तब महात्मा ने कहा देखना भाई, अंतिम के समय में जब तेरी देह का त्याग होगा, काल तेरे पूछेगा
कि तेरा एक घड़ी का समय है भाई इस काम का, वो पहले लेगा, जैसे ये कर्मों चक्र पहले लेगा, तब तू ये कह देना मैंने पहले वो दे दो और उसी हालत में दे दो। भाई वो इंद्र पहले है, हम्म। पहली मांग ली। हाँ तो वो बात ठीक है, इंद्र वाली वही बता रहे हूँ, ओके। पहले ले लेना, कहे महात्मा ने, पहले ले लेना और उसी काम में लग जाना, हाँ, सेवा में। सेवा में लग जाना। हाँ, तब तेरा पीछा छूट जाएगा अगर ऐसा करेगा तो। हुआ ऐसा, एक घड़ी की थी, मांग ली तो मैंने 19 हालात में वो दे दो, दे छूटने के बाद पहुँचा दिया तो छोड़ दो, वहाँ लग गया सेवा में। अब यम के दूत भेजे, लाओ भाई उसका एक घड़ी का समय पूरा हो गया, तो ले आए कैसे, वो तो लगे रहे सेवा में, एक घड़ी और कमा दी, वो तो फिर मुश्किल है, एक घड़ी और रहने दो। और रहा तब काल भगवान ने पूछा रहे वो किस बात में था, उड़दन किस में थी उसकी, किस धन में थी, माया में। तो माया की थैली लेके खड़काई उसकी तरफ ने, अब उसका हाथ छूटे, जब धक्का दे के ले लिया, आजा भैया बाजा, कमा ली 2-3 की घड़ी ने वो कर ली। लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाएंगी, वो धक्का तो दे लिया, दुख मुसीबत तो उठाएगा वो जीव, लेकिन उसके बाद फिर पुकार फरियाद करेगा तो सतगुरु आकर उसको फिर निकालेंगे। गुरु जी इस बात में भी थोड़ा धोखा है मेरा तो। मेरा तो धोखा है। बोलो। ये सारे मेरे से बोल रहे हैं, तुम बोलो एक अच्छी बात है। हाँ बोलो बोलो, बताओ। मैंने को गुरु जी जब जी उड़ा गुरु जी के पास चला गया, चाहे वो एक घड़ी के नाम का गया, चाहे वो आधी घड़ी के नाम का चला गया, उड़ा काल का मतलब क्या, उड़ा जान का जरूर वहाँ काल का कोई मतलब नहीं, समझे तो उसके तहत बार उड़ा सीटी है कोई ना काल कहीं जागा क्यों करवा, उड़ कर जागा, पहली बात वो तो समझे तो कोई नहीं, वो तो जीवन में हुआ है, मौत के समय तो नहीं हुई ये बात, ये तो जीवन में हुआ है उसके, एक घड़ी आधी घड़ी करी सेवा जीवन में, उसके बाद भी तो जीवन रहा है उसका, खत्म हो गया जीवन, रहा कौन नहीं रहा, जब फिर उड़ गया, उड़दन में रहा, उड़दन के समय में सतगुरु ने भूल गया, अब सतगुरु ने भूल के याद नहीं किया, पुकार फरियाद नहीं की, अंतिम आ गया तो यम के दूत लेकर जाएंगे, यम के दूत लेकर जाएंगे तो आप आए धंधा करेंगे पहले तो, लेकिन दुखी होगा तो फिर पुकार फरियाद वो करेगा, दुखी हुआ है तब उसके सतगुरु आते आएंगे। दुख तकलीफ तो उठानी पड़ेंगी जब वो भूल के कारण से, वो होंगी कि नहीं उसकी, सतगुरु सहायता तो करते हैं लेकिन जीव जल्दी से नहीं कर पाता, भूल में देर लगा देता है, पुकार फरियाद करता देर में, तभी दिक्कत आती है। अगर याद रखे तो यम की ताकत ही को निकाल दी, उसको तकलीफ दे इसके, याद नहीं रखता तभी तो वही दिक्कत है, लगातार याद रखे तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं फिर, और लगातार जो याद रखता है उसके नतीजे यम काल पुरुष नहीं आता। सत्संगी को काल से डरने की जरूरत नहीं है, काल को सत्संगी से डरना पड़ता है, पर हो सत्संगी, अंतिम सांस तक नाम का सुमन चालू रहे तो सत्संगी है। भूल में लग गया तो उड़ गया, तो उड़दन उसको ले जाती है काल के धक्के। देह त्याग के समय में नाम की धुन चालू है तो यम की दूतों ही कोई ताकत नहीं, ना काल को उसकी ताकत उसके नजदीक रख सके। इस बात की भी क्या गारंटी है गुरु जी, बताइए। अब वही गारंटी है तभी तो बता रहे हूँ, कह रहे हो मेरा लगा इस बात का, देख आदमी तुम किसी दिशा और किस टाइम पर सांस निकल जाओ, ये गारंटी उसने है कि वही मैं उस टाइम पर। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझे कोई, हाँ जी, तो याद रखे नाम ना हमेशा, तो किससे कभी भी निकल जाओ सांस, कभी भी निकल जाओ, नाम का तो समझ लो चालू है उसका,
और नाम का सुमने ही भूल गया, तब है बात वो। जो अब तू नाजायज बात तब है गुरु जी क्यों? सुमरने चालू रहेगा तो फिर उसमें जरूरत क्या ही की जाएगी। सुमरने चालू हो गया तो फिर तो तब तो यही तो बात है ना, सुमरन डायरेक्ट गुरु जी आते चालू। मिलने गए तो उसमें जरूरत है कौन है। पता सुमरन चालू का दौर क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं तभी कि तो काल वैसा सांस काल से बोलते बचाव हैं। रहे, इसीलिए दौर देते भाई कभी भी मत भूलो नाम को। और नाम ने भूलिया रहे है, नहीं भूलिया रहता तो ये बता, नहीं भूलिया रहता क्या? भूल जाएंगे। भूल जाता है, क्यों भूलिया? याद रखो, भूलो मत। अपनी गलती अपना कसूर को नहीं मानना, सबसे मोटी बात तो ये है ना। इंद्र भी इसी बात पर जोर दे है, अगर मैं कसूर भी करती हूँ, गलती भी करती हूँ, फिर भी मैं दुख ना पाऊँ, यूँ जाता हुआ है, ये बात हो नहीं सकती। गुरु जी ये बात हुआ है। संशय बड़ा संसार है, किन कोई लड़ाई मारती रहेगी लेकिन जो काल को तो मान लो भुगताना पड़ेगा। हाँ तो झटका लगेगा, झटको बोलते हैं। कोई संशय रहेगी तो रहे, संशय रहेगी तो बस संशय संशय का रूल गया। जीव तो गुरु जी भूल सकता है। हाँ है, भूलता है। गुरु तो ना भूल सकता। ये बालक तक के बड़ा साहब लिखड़े आओ माँ बाप ना थोड़ी ना वो करेंगे, आप मुँह हांगा लाओ या बात में मानता कौन है गुरु जी। ना मानने कोई बात नहीं, लेकिन तो बीतेगी तो पता लगे, जब बीतेगी तो था तो ये पता इतने लगे। बैठे बताओ भाई गुरु साहब वो नहीं। मन नहीं बात में बताओ कोई। और कौन से उनका उन बताओ आप। उन अपना साथी कैसे बना हुआ है, सबका अपने अपने विचार है, आप अपने बताओ अपने मुझे। भाव है, एक समान को नहीं। मुंशी गुरु जी बात करे, मुंशी मैं करे, इस बात में अंतर बताओ आप। भारी अंतर है। अंतर तो भारी है वो तो, अगर जो भारी अंतर तो है। नहीं मजदूरी करोगे तो दूसरी बात मैंने बताई उसमें कोई वो नहीं दे वो है। मजदूर ले जाओ और वो बिन गाय खेत में शिव पर बैठ के आ जाओ और बिन कौन दे दे वो मजदूरी करोगे तो मिलेगी, मेहनत करे मिलेगी, मेहनत करे नहीं फिर वो दे दे मजदूर कोई। किस चीज का है, ये भी बात बता दी। हाँ तो किस चीज़ का नहीं फिर फिर कोई बात आदमी होगी। चला गया खेत में, चला गया काम करने के लिए, चला गया काम उसने किया नहीं, तो मजदूर क्या करेगा फिर वो। हाँ तो क्या करेगा यही फिर? बात समझ- तो समझ बात रहे हो समझ- आप? आप देख नहीं बात तो तू तेरी अपनी मानी भी, हाँ तो बात मानो तू कि- मजदूर किस बात करेगा जब तू गुरु जी, भूल ही गया। फिर तो वो मजदूर तो है ही नहीं ना। तो तू भूल गया, नाम तो दिया और फिर भूल ही गया, फिर कहाँ करेगा तो तू? वो तो कुछ भी कौन है, फिर उसका खाता नहीं है ये बात। तो नहीं, उसी पर का तो कह रहे मजदूर तुम, और क्या कह रहा है? मजदूर है भाई। यही तो कह रहे हैं कि वो नाम लिया है और चाहे वो भूलिया रहो तो भी उसने नाम। 5-7 दिन मान लिया मजदूरी कर लिया, कि दिन हारी बीमारी हो गया हूँ, सोचा यार थक रहा तो आज रेस्ट कर लिया है। ये मन मर्जी की बात है, ये तेरी मन मर्जी की बातें, मन नहीं चलता, मन काल का दूत है, ये काल ही तुम्हें सिखा रहा है ये बात। ये सही नहीं है, हम नहीं मानते इस बात को, गलत बात को नहीं मानते। जो सत्य है सत्य को सत्य मानेंगे। कोई नहीं, जो आप अपना वाली विचार रखे, गुरु जी अपना आप वाली विचार बात है, रखे। गुरु जी आप वाली बात है ठीक से है। जो इस बात पर चला जाता फिर उसने जरूरत क्या की है, फिर तो अपने आप पर उसकी रोम रोम में अपने आप हाँ तो रोम रोम में जब सतगुरु रम गया, प्रकट हो जाएगा। सतगुरु उसने रम गया जरूरत क्या रोम फिर में, तो तो उसका काल है की ही। ताकत ही को नहीं मानते। पहले कह तो क्या तो हुआ? फिर मैं तो बताऊँ ना, फिर उसने जरूरत क्या की रहेगी। तो मैं अब पहले उसमें कह तू कहते वो सुनी है। को तो समझाए को नहीं इस बात ने। अरे सत्संगी को डर नहीं काल का, काल को सत्संगी से डरना पड़ता है। अब डरेगा जी। तो ये मैं बार बार कह चुका, अब फिर भी तेरी याद को नहीं ये बात ध्यान याद में है ले गुरु रखी। जी। लेकिन हो सत्संगी, भूल में ना हो, भूल में हो गया तो सत्संगी भी वही मजदूरी कर नहीं की तो कैसे मिलेगी मजदूरी? और तू कह भाई मजदूरी नहीं की तो भी मिलनी चाहिए उसने मजदूरी, कैसे मिलेगी ना? ततराइयाँ ना चले, ततराइयाँ कौन चले? ततराई तितकी तदो डोरी पकड़ो हंस, परमानंद को जप ले हो काल दाल विध्वंस। ये ततराई तितकी त्याग करके और जो सत्य की डोरी है, सत्य का मार्ग है, उसको ग्रहण करो, उसको पकड़ो। सांस सांस में, सांस सांस में हर बदो, खाली सांस मत खो। न बेरा सांस का आवरण हो या न हो। कोई प्रेमी था तो काम किया खूब, अंतिम के समय में भूल गया, भावना गलत होगी, उस गलत भावना के कारण काल के धक्का चढ़ गया, नीति द्रोणी में भेज दिया, नीति द्रोणी में भेज दिया। लेकिन की थी भक्ति काफ़ी, याद रही, अपना दूसरी यादें नहीं ली,
मैं तो गलत आ गया। अब दूध नहीं पिया तो मालिक ने वो तो कह रहे वो बात रखवाली करी। पहुँचे वैद हकीम अरे बाल का अपना दूर कर के बुलाओ गए, और उसी के लिए गए थे भी इसकी माँ को दूर करते। माँ को दूर कर दिया। उसके कारण ने कहा भाई अंतिम समय में तू भूल गया, ये तेरी गलती है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मनुष्य जन्म तो मिल गया, गलत काम मत करना, रास्ता सही पकड़ लेना तो काम बन जाए। तो बने अगले का आगे बने काम। अंतिम समय में मत बोलो, अंतिम समय में नाम के धुन याद है तो काल की ताकत नहीं। शायद आपने तो नहीं मिला कभी, रतन मास्टर हैं तो राजस्थान के हरियाणा तत्व में हैं। उनकी लड़की थी, वो बेचारी कम पढ़ी थी, शादी कर दी, वो पढ़े लिखा था ज़्यादा, तो लड़की कदर इज्जत ससुराल में नहीं थी, बहुत परेशान रखते थे। लेकिन उस लड़की ने नाम ले लिया तो बार बार मैं उसके मैं बेटी नाम का सुन रखा, ठीक है दुख मुसीबत तो है तेरी भाई, लेकिन नाम को मत भूलना। नाम मेरी सुमन किया उसने, बालक होने का मौका हो गया, बालक होने से उन तो ध्यान करना ही कौन था। मास्टर तन लिया है अपन का, हॉस्पिटल में बच्चा हुआ, लेकिन ऑपरेशन से हुआ, थोड़ी डॉक्टर की गलती, डॉक्टर गलत लग गया, काबू नहीं आई बात, इशार रेफर कर दिया, इशार भी नहीं काबू आई, रेफर कर दिया ना बीकानेर रह गए। तो लड़की के ताऊ का बेटा भाई वो भी टीचर है, उसने मुझे बताया महेंद्र ने कि अंतिम समय में लड़कियाँ प्राण निकल धुन चालू, अब अंतिम में धुन चालू होगी तो काल की क्या ताकत वो अपने पास ले जाए। सतगुरु शरण हो गई, सतगुरु लेगी। अगर कर्म तो उसके पूरे नहीं कट पाए, जन्म जरूर होगा। अगर गर्भ तुरंत सत्संगी परिवार में मिल गया तो वहीं भेज देंगे सतगुरु, नहीं मिल सका तो सतगुरु अपने पास रख के उसको और थोड़ा प्रीत बढ़ाएंगे, शब्द की धुन देंगे, कुछ और भी उसका वहाँ फायदा होगा। जब मौका मिलेगा गर्भ का सत्संगी परिवार में, वहाँ भेज करके अगले जन्म का काम पूरा करवा, क्रम कटवा के नहीं दे। कर्मों का मैल तो साफ करवाना है, भले कर्म हुए मैल आत्मा के ऊपर, बुरे कर्म हुए मैल आत्मा के ऊपर, और जुगों जुगों से कर्मों का मैल, अरबों खरबों जुगों तक का मैल है आत्मा के ऊपर, उतारने का तो मौका दिया ही नहीं काल ने। बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कर्म को बढ़ाया बढ़ाया। अब सारे इस सतगुरु की रजा मेहर है मालिक की, जो कि एक दम में, दो में, हद बदन ने यहाँ तक करिए चौथे दिन तक सारे काटवा करके उसको ले जाना, काल के हमें नहीं छोड़ना। संत सतगुरु तो दयाल है, दया ही करते रहेंगे, लेकिन जीव भूल में आ जाता है, तो भूल के कारण थोड़ा धक्का खा जाता है, लेकिन सतगुरु फिर भी संभालते रखते हैं, जब पुकार करता है तब। दरोगा साहब की बात तो है जी, मेहनत कुछ करनी नहीं पड़ा, सतगुरु ध्यान रखा सारी बात है। बात तो यही है कि भाई मेहनत ना करनी पड़े, बात सतगुरु ना जावे तो मतलब तो गुरुजन जीवन ने तो पता हो, गुरुजन ने पता नहीं, मैंने यह बात नहीं बस की। समझावे मैंने, पढ़ावे हैं, मैंने यह बात तो नहीं की कि भाई फिर वो शिष्य क्या करेगा जी, उसने गुरु के नाम माने, मैंने यह बात नहीं की। तो अब कोई दिहाड़ी पर ना आएगा, अगर गवर्नमेंट ने किसी अपना विचार रखे जी है कि जीव मान ली सतगुरु हवाला हो गया, सतगुरु अंत पंत में तैयार रहेगा, तो वो तो हमारी बता- समय तैयार रहेगा, आप तो पीछे बता- हो। बता- वो तो गुरु की ड्यूटी है। ये बात तुम्हें बार बार कहता हूँ, बंगाल दोनों बात की बात ही आ गई, ठीक है। यह बात तो कहते हैं कि सतगुरु ने सहायता करनी है, करनी है, एक दिन भूल गया भी, तीसरे में लेकिन करनी है। फिर भी करेंगे सहायता, हाँ ठीक बात है। लेकिन तुरंत नहीं हो पाती, उसकी भूल के कारण थोड़ा झटका खा जाता है, तो सतगुरु फिर उसके ऊपर दया करते हैं। लेकिन ये है ना कि इंद्र सिंह तो ये कह रहे कि भी बस झटका नहीं खाए काल का के, दया ही दया रखे सतगुरु।
तो भूल के कारण झटका खाना पड़ता है जीव को। भूल न करे, याद रखे, कोई झटका है ही कुछ। कि जीव तो अज्ञान है, भूल भाल हो अज्ञान जाती है। है। फिर गुरु जी वो हो जाती है। जीव चला गया तो संत बन गया। आज पूरा हो गया हाँ, सब ठीक उसने के मतलब है ठीक बात है। फिर उसने के गुरु की पूरी रहेगी सामर्थ्य ही आगे वो तो से अपने आप खत्म बना नहीं है। और नहीं तार देगा। और संत बन गया तो बन गया, लेकिन कर्म का मैल बाकी रह गया, वो तो दौड़ो उसने पड़ेगा। वो उतारना है, वो उतारना पड़ा है। वो तो उतारना पड़ेगा। कर्म का मैल नहीं उतर जाता। अंतिम सांस में नाम का तुरंत ताल्लु है, तो ये को नहीं कुछ सारे कर्म कट चुके, अरबों खरबों जुगों तक का मैल है, ये भी सारा साफ करना पड़ता है। गुरु जी करे थे नु कहे हैं अब वही मानस का जन्म में जब वो है जब ये सारा गंद दूध लिया जब मानस की दे आ रहा है वो अग वही इतने ये सारे 1,84,20,84 हमने तो बिना भी रही हम तो सुनाई कहें अग वही इतनी 84 भोगने के बाद में तो इंसान आवे जब वो भोग के आ लिया तो फिर उसके कर्जा की रह गया और फिर इंसानियों प्राप्ति भी होगी उसमें और गुरु भी मिल गया ठीक है तो फिर उसका और क्या रह गया। नहीं, कर्म को नहीं कट पाते सारे, अरबों खरबों जुगों तक के हैं। यह बात क्यों करें मनुष्य जन्म तो मिल जाता है। मनुष्य जन्म हाँ, ये मिला है। ये कहने वाले कहते हैं सच्चाई नहीं है, ये जो तू कहे सच्चाई नहीं है। कर्म सारे नहीं कट पाते। मनुष्य जन्म तो मिल जाता है, लेकिन कर्म नहीं कट पाते सारे करोड़ों जन्मों के। कर्म रह जाते हैं बकाया। मनुष्य जन्म मिल जाता है फिर भी। मनुष्य जन्म मिल जाता तभी तो नित्य तो बंगाले रहते हैं बहुत से। 4 लाख जोनी मनुष्य की बताइए, एक जोनी नहीं 4 लाख प्रकार की, तो इसी कारण तो है। मनुष्य जन्म तो मिल जाता है, लेकिन कर्म सब नहीं कर पाते। कर्म कटे पीछे जन्म ही को नहीं फिर तो। आद्य मनुष्य जन्म ले लें और कुत्ते तक बेच करें आगे जहाँ पागल हो जाती है यह बात नहीं। 4 लाख मनुष्य बताइए।